यूहन्ना की इंजील के हमारे मुताले में खुशामदीद। आज हम इंजील के चौथे और पांचवें अबवाब में यीशु की कुदरत, ईमान और जिंदगी पर गौर करते हैं, जहां वो एक गैर मारूफ सामरी औरत को जिंदगी का पानी देगा और एक लंगड़े आदमी को शिफा बख्शेगा जो अपनी बीमारी में मुब्तला है। यूहन्ना दूसरे बाब में यीशु का पहला अजीम मौजज़ा पेश करता है। यीशु ने पानी को मैं में बदला और उसका मकसद लोगों को मसीह और मुजस्सम खुदा के तौर पर उसकी शनाख्त पर कायल करना था। तीसरे बाब में यूहन्ना हमें एक मुलाकात के बारे में बताता है जो यीशु ने निकोदेमुस नाम एक मुअज़्ज़ज़ सरदार के साथ की थी। अब चौथे बाब में यूहन्ना हमारे लिए एक अहम मुलाकात का अंदराज करता है जो यीशु ने सामरिया में कुएं पर एक औरत के साथ की थी। इस बाब में यूहन्ना हमें फिर से बता रहा है जो उसने इस इंजील के पहले बाब में हमें बताया था कि अगर लोग यीशु को सही तरीके से रद्द अमल देंगे तो वो नए सिरे से पैदा होंगे। यीशु अपने शागिर्दों के साथ जुनूब में यरूशलेम से शमाल में गलील तक इसराइल की तकरीबन सारी जगह का सफर करता है। यीशु एक गैर मामूली रास्ता इख्तियार करता है चूंकि यहूदियों और सामनियों के दरमियान तल्ख तासुब है। यहूदी दरिया यर्दन का तवील लेकिन आसान रास्ता तय करने को तरजीह देते हैं, ताहम यीशु सामरिया के जरिए मुख्तसर लेकिन ज्यादा मुश्किल सफर करता है। उसके शागिर्द बिलाशुबा उस इंतखाब से कदरे नाराज और उलझे हुए हैं जब यीशु सुखार शहर में पहुंचा, जहां एक पुराना कुआं है जिसे खुद याकूब ने खोदा था। उसने शागिर्दों को कुछ खाने को लाने की इजाजत दी। वो उसे अकेला इंतजार करने के लिए कुएं पर छोड़ गए, ताहम वो उनका इंतजार नहीं कर रहा। उसने एक सामरी औरत के साथ निजी गुफ्तगू करने का मंसूबा बनाया है जिसे वो जानता है कि वो कुएं से पानी लेने आ रही है। हम सबसे पहले इस मुंतजर गुफ्तगू के लिए यीशु की लगन का मुशाहिदा कर सकते हैं। वो गर्मी और धूप को बर्दाश्त करता है। वो तहजीब के सकाफती उसूलों को एक तरफ रखता है क्योंकि उस जमाने में एक कट्टर यहूदी के लिए सामरी के साथ इस तरह बातचीत करना बहुत शर्मनाक था और एक मजहबी उस्ताद के लिए एक गैर मुतलका औरत से अकेले मिलना भी शर्मनाक था। हम यीशु के फहम को भी देख सकते हैं। बाब 3 के बरअक्स निकोदेमुस के साथ यीशु किसी तालीम याफ्ता रबी से बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो रूहानी तौर पर पेचीदा जुबान इस्तेमाल नहीं करता। यीशु उसके लिए नई पैदाइश को अलामती जुबान में बयान करता है जिसे वो समझ सकती है। यूहन्ना चौथे बाब की आयत नंबर 7 से 15 में यीशु ने उसे महज इस हकीकत के बारे में बातचीत की तरफ रागिब किया कि वो प्यासी है। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ए खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मुआशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उसे कहा, ए खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने सामरी औरत को बातचीत में मशगूल और मसरूफ किया और फिर बड़ी तदबीर से तवज्जो मरकूज की और उसे कहा कि जाकर अपने शौहर को बुला, जो वो जानता है कि उसके पास नहीं है। वो कमी की तस्दीक करती है। बस यीशु यूहन्ना चौथे बाब की आयत नंबर 17 और 18 में उससे कहता है, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। अब यीशु ने उस बात को क्यों उजागर किया? हम में से अक्सर ने जुर्म के खतरे से गुरेज किया होगा, मगर यहाँ यीशु ने सिर्फ खुशखबरी की वजाहत की है जब उसने कहा, मुझे ये पानी दे। लेकिन यीशु इसकी गुनाहगार जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करने को बदल देता है। क्यों? क्योंकि यीशु हकीकी तौबा का मुतालबा करता है।
कोई तौबा नहीं जब तक अब्दी जिंदगी के पानी से कोई पीता नहीं। औरत यीशु को एक नबी के तौर पर कबूल करती है, लेकिन अपने गुनाह के बारे में जानने के बाद वो मौजू को खुद से दूर करके यहूदियों और सामरियों के दरमियान तनाज़ा के एक नुक्ते पर आ जाती है, शदीद मुआशरती जुर्म का नुक्ता। दर हकीकत यहूदियों ने 128 कबल मसीह में अपनी हैकल को तबाह कर दिया। वो यूहन्ना 4 बाब की आयत नंबर 20 में कहती है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु अपनी तवज्जो मरकूज रखता है और यूहन्ना 4 बाब की आयत नंबर 21 और 22 में एक कुदरत से भरपूर सच्चाई बोलता है। यीशु ने उसे अपने नजात दहिंदा की तरफ हिदायत करते हुए कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। ये उसे हिला देता है। तमाम कांटे, बेइज्जती, रगड़ना, कुलफिशार और मज़ाहमत खत्म हो जाती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खरिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु उससे बराह रास्त कहता है, जिसे उसके शागिर्दों को इस बात के लिए इंतजार करना है, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। औरत यीशु मसीह को अपना खुदावन कबूल करती है और नए सिरे से पैदा होती है। वो यीशु के पहले रसूल के तौर पर निकलती है। यीशु का पहला भेजा हुआ अपनी बरादरी में मुनादी करती है कि आओ, एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? उसकी तब्दीली वाज़ेह रही होगी क्योंकि वो ईमान लाए। यूहन्ना कहता है, और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी थी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनांचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बहुतेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। ये यूहन्ना ने हमें पहले बाब में बताया। जब लोग यीशु को मुस्बत रद्द अमल देते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं। ये खूबसूरत मुलाकात जिंदगी के 2 इंतहाई काबिल जिक्र तजुर्बात को बयान कर रही है। नए सिरे से पैदा होना और वो राबता बनना जिसके जरिए दूसरे लोग नए सिरे से पैदा हो सकें। जैसा कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। दूसरे लफ्जों में, आप सिर्फ नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, बल्कि हमेशा की और भरपूर जिंदगी की अपनी प्यास को बुझाएंगे। आप एक ऐसा चश्मा बन जाएंगे जहां से दूसरे लोग भी अपनी प्यास को बुझा सकेंगे। अब आइए वो 3 सवालात पूछें जो हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हुए हर बाब में पूछ रहे हैं। सवाल 1, 4 बाब में यीशु कौन है? यीशु जिंदगी का पानी है। यीशु पानी का एक ऐसा चश्मा है जो आपकी प्यास को हमेशा के लिए बुझाएगा और बहुत ज्यादा है, और दूसरों की जिंदगियों को भी बदलने के लिए आप में से निकलेगा। सवाल 2, 4 बाब में ईमान क्या है? ईमान तौबा करके मसीह को हासिल करना है। अगर कोई तौबा नहीं है तो नई जिंदगी भी नहीं है। और सवाल 3, यूहन्ना के 4 बाब में जिंदगी क्या है? जिंदगी यीशु को खुदावन के तौर पर एक तब्दील आमेज हालत में गले लगाना है, जो रूह की गहरी ख्वाहिश को पूरा करती है और इतनी कुदरत वाली है कि तब्दीली से बेसाख्ता बहकर जिंदगियों में वही मौजजाती काम करती है जिससे नया ईमानदार छुआ जाता है। क्या आपने जिंदगी के 2 इंतहाई नाकाबिले यकीन तजुर्बात का तजर्बा किया है? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? और क्या आप कभी वो जरिया रहे हैं जिसके जरिए दूसरे लोग नए सिरे से पैदा हुए हों? ये आज भी हासिल करने की चीज है। अब आइए यूहन्ना के 5वें बाब पर चलते हैं, जहां यीशु एक दायमी बीमार शख्स को शिफा देता है जो बैत हस्ता के हौज के किनारे इंतजार कर रहा था।
बैते हस्ता के हौज की शोहरत थी। ये ख्याल किया जाता था कि आसमान से एक फरिश्ता हौज के पानी को हिलाता और जो भी पहले दाखिल होता उसे शिफा मिलती। जो काफी सेहतमंद है वो जल्दी से ठीक होता है। ये एक नागवार चाल लगती है, लेकिन कहानी वही है। चुनांचे सबत के एक दिन यीशु हुजूम में से टहलता हुआ जाता है और एक मखसूस आदमी को उठाकर उससे एक अजीब सवाल करता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जवाब होगा हाँ, 1000 बार हाँ। अगर हम इंसानी दिल को जानते हैं तो हम शायद ये फर्ज करने में इतनी जल्दी ना करें। सेहतमंद होने के लिए सेहत के तकाजे होते हैं। कुछ जो कई सालों से बीमार हैं उन हमदर्दियों पर मुनहसर हो गए हैं जो बीमारी को बर्दाश्त करती हैं। यहाँ तक कि हमारे पास एक बीमारी है जो उस जज्बाती आदत के लिए वक्फ है, मंचाउसन, मुबालगा अंगेज किस्से सुनाने की बीमारी। तो यीशु पूछता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यूहन्ना 5वें बाब की आयत नंबर 7 से 10 में हम पढ़ते हैं, उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। इस शिफा याबी का नतीजा यीशु और मजहबी इदारों के दरमियान मुखालफाना मुकालमे का आगाज है, जो यूहन्ना के अगले चंद अबवाब तक फैला हुआ है और ईमान के अमूमी मौजू में शामिल है। क्या आप इस हद तक यकीन रखते हैं कि आप जुल्म सितम का सामना करते हुए यीशु के लिए खड़े होने को तैयार हैं? इस लिहाज से ये शख्स यूहन्ना 9वें बाब की एक और कहानी के बरअक्स अपने ईमान में ढल जाता है, जिसमें एक जैसी साख्त है। जहां ये आदमी खतरे के आलम में यीशु के साथ खड़ा है, सबसे पहले ताहम गौर करें, क्या आप हौज के किनारे इस आदमी में खुद का माजी या हाल देखते हैं? शायद रूहानी तौर पर कमजोर, शायद जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, जरूरतमंद, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मदद कर सके। अहमकाना चीजों में उम्मीद की तलाश उस हौज की तरह है, जबकि आपको दर हकीकत यीशु मसीह से शिफा पाने की कुदरत, बचाने की कुदरत, तब्दीली की कुदरत के साथ आपकी जिंदगी में दाखिल होने की जरूरत है। क्या आप सेहतयाब होना चाहते हैं? ये भी इस बात की तस्वीर है कि यीशु के लिए वक्फ करने से तब्दीली का सामना करने का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं कि वो मजहबी पेशवाओं की धमकियों का क्या जवाब देता है। तो हम हौज पर यीशु के उससे पूछगिछ के बारे में कुछ बसीरत हासिल कर सकते हैं। पहले तो वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात में हकीकत पसंद लगता है। वो यीशु पर सबत के दिन अपनी चारपाई उठाने के जुर्म का इल्जाम लगाते हुए कहता है, जिसने मुझे ठीक किया वो वही था जिसने मुझसे कहा अपनी चारपाई उठा और चल। हुकाम जब गुस्से में पूछते हैं कि ये कौन था जिसने उसे शिफा दी और उसे हुक्म दिया कि वो अपनी चारपाई उठाए, तो आदमी ईमानदारी से उन्हें नहीं बता सकता। यीशु उस आदमी की रूह को इशारा देता है जब वो एक तंबीह के साथ उसके पास वापस आता है और कहता है, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। इस पर वो शख्स यीशु के बारे में खबर देने के लिए मजहबी रहनुमाओं के पास जाता है और यीशु के खिलाफ इज़हार सानी को मुतहर्रिक करता है, जिसने मौजज़ाना तौर पर उसकी जिंदगी बदल दी। इन बारीकियों की सच्चाई उस वक्त वाज़ेह हो जाती है जब हम इस कहानी का मुआजना यूहन्ना के 9वें बाब में पैदाइशी अंधे की शिफायाबी से करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम यीशु की तंबीह को अपने इशारे के तौर पर लेते हैं। आदमी को शिफा मिल जाती है, लेकिन वो उस भरपूर जिंदगी से महरूम रहता है जो उसकी हो सकती थी अगर वो यीशु के साथ खड़ा होता, बजाय कि इस्राएल के मुर्तद रहनुमाओं से अपनी साख बचाने के लिए भागता। उसने साउल की अच्छी हमदर्दियों में रहने के लिए दाऊद को छोड़ दिया। खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा, और ये दिल से है कि तुम ईमान लाओ तो रास्तबाज ठहरोगे, और तुम ये मुंह से इकरार करो तो नजात पाओगे। हर कोई जो मानता है, इसका मतलब है
आप भी लिहाजा अपने दिल से ईमान लाएं और आज अपने मुंह से इकरार करें कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी का मालिक है और आप रास्ते में आने वाले किसी भी जुल्म और सितम का सामना करने के लिए यीशु के साथ खड़े होने के लिए तैयार रहें।